गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग इनका एक पैटर्न है जो इस पैटर्न पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्लास 12 का क्वेश्चन है उसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं अब थोड़ा सा अलग है कि जिनको आप देखने की कोशिश करो। तो कोशिश ये है बेटा कि एक क्वेश्चन गिवन है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो सबसे पहले देखो कि एक वायर है, तो मान लो यदि मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं कि कोई वायर है, उनका सॉल्यूशन आपको करना है। तो ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक वायर का रेसिस्टेंस है, तो मान लो यही वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है 4R। अब इन्हीं को बेंड करके, जो इनको हमने क्या किया बेंड करके एक सर्कल बनाया, इसको हमने क्या किया बेंड किया और बेंड करके एक सर्कल बनाया। तो जैसे ही मैंने इनका सर्कल को फॉर्म किया, सर्कल फॉर्म करने के बाद हमने यहाँ से क्या देखा कि जैसे ये सर्कल फॉर्म हुआ तो अब ये जो है यहाँ से क्या हो गया कि एक इधर से इन और ये आउट हो गई। तो यहाँ से जो सर्कल फॉर्म किया इसके कितने आधे हो गए 2R और ये भी कितना हो गया 2R। टोटल कितने का था 4R का रेसिस्टेंस था, ये 2R हो गया। तो मीन्स इसका जो रेसिस्टेंस का नेट इफेक्टिव यदि हो गया तो वो कुछ इस तरह से हो गया कि यदि मुझे लिखना हो कि नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस यदि लिखना है तो वो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है, तो अब इनका सर्कल, तो ये करंट, यहाँ से करंट यदि जाता तो करंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। आई करंट यदि यहाँ से गया तो ये जो 2 पार्ट्स में गया बेटा तो ये कुछ इस तरह से R, और ये भी कितना हो गया R, और ये है कितना 4R है, तो आधा डायमीटर क्या हो जाएगा आधा आधा, ये कितना हो जाएगा 2R और 2। अब A और B, अब यदि इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस RAB निकालना है, क्या निकालना है बेटा RAB निकालने का तरीका अपने पास क्या है कि मल्टीप्लाई कर लो 2R इंटू कितना, ये इंटू का साइन है 2R, प्लस नीचे कितना हो जाएगा कि 2R और ये कितना हो जाएगा 4R, R प्लस 2R प्लस R 4R। और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे इसके जो आंसर आने वाली बेटा वो कितना आ जाएगा 2R है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपको R आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि यदि ये 2R होता था तो आंसर कितना होता था R होता था, क्योंकि जो नेट होता था उस पर कितने ब्रांचेस हैं 2, और ये 2 ब्रांचेस से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब दूसरी बात कि इस पूरे सर्किल में R इक्वल टू होता क्या था, यदि मैं R लिखने की बात करूँ तो R इक्वल टू क्या होता है कि R इक्वल टू होता है रो L बाय A। तो मीन्स इसका एरिया तो वही रो L बाय A, तो रेसिस्टिविटी तो क्या रहेगा सेम रहेगा, और लेंथ अपॉन एरिया, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस। सेम मैंने दो क्वेश्चंस करके लिए कि ये एकदम आपके लिए न्यू क्वेश्चंस है, और बार बार ये सीईटी हो गए और बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, और बच्चे को इनमें थोड़ा सा, आज हम लोग जो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे। A wire of resistance 16 ohm is bent in the form of a circle. What is the effective resistance between diametrically opposite point? तो कुछ नहीं करना है, एक कितने ओम का रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो वायर है, ये वायर कितने का A और B वायर है, ये कितने ओम का रेसिस्टेंस इस पे है, ये 16 ओम का है। कितने ओम का है यह 16 ओम का क्वेश्चन में गिवन एक वायर का। इसी को बेंड करके, इसको यदि आप बेंड करोगे तो एक सर्कल बनेगा। तो मैंने क्या किया एक सर्कल यहाँ से फॉर्म कर लिया। अब यह सर्कल फॉर्म हो गया डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये कितने हो गए 8 ओम, और यह भी कितना हो गया 8 ओम। मतलब इस तरह से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ तक, और फिर दूसरा रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ये रेसिस्टेंस कितने 8 ओम और 8 ओम, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया B हो गया। अब आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा RAB जो होगा वो हो जाएगा। RAB आपका कितना होगा ये देखिए कि RAB जो होगा 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा
तो सॉरी आर ए बी किस तरह से लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 8 आर 8 ओम का हो गया और 8 ओम का हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 8 इंटू 8 और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 कितना 16 हो जाएगा और ये 64 16 4 ये कितना हो जाएगा 4 ओम आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4 ओम आंसर आ जाएगा। आर ए बी कैसा हो गया, आर ए बी इक्वल टू 4 ओम। और इसका यदि आप एक्चुअल में सर्किट का डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये कुछ इस तरह से बेटा सॉल्व हुआ और ये कुछ इस तरह से, और ये ए और ये कितना हो गया बी और ये कितना है 8 ओम और ये कितना है 8 ओम और 8 ओम और 8 ओम और क्या सेम है पैरेलल। एक तो कॉम्बिनेशन कैसा है ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रेसिस्टेंस सेम हो जाता तो हम लोग उसका आधा आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस जो थे पहले और दूसरे एकदम आपके लिए एकदम न्यू था। तो एक बात आपने देखा कि क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है कि जब भी क्वेश्चन में ये कह रहा है ए वायर, मैं क्वेश्चन क्लास 12 का पढ़ रहा हूँ, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। 10 ओम का एक रेसिस्टेंस है जिनको हमने क्या किया एक कंप्लीट सर्कल। तो फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट, चाहे इसके अकॉर्डिंग निकालिए चाहे इसके अकॉर्डिंग निकालिए। तो हमने ए और बी इस पॉइंट को माना, तो डायमीटर तो यही तो रेसिस्टेंस हो गया, यही तो रेसिस्टेंस हो गया बेटा। और इसके लिए साथ भी क्या हो गया सेम एज इट इज, यही रेसिस्टेंस हो। अच्छा ये टोटल वायर जो था कितने ओम का, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम का, तो ये कितना है ये 10 ओम का है। मान लो इसके अकॉर्डिंग मैंने ए बी लिया, आप किसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये टोटल रेसिस्टेंस कितना है इसका जो टोटल रेसिस्टेंस ये कितना है 10 ओम है। अब इसी को बेंड करेंगे तो ये बेंड करके डायमेट्रिकली अपोजिट बना जाएगा। तो ये कितने ओम का हो जाएगा 5 ओम का, और ये भी बेटा कितने ओम का हो जाएगा 5 ओम का हो जाएगा। जब ये दोनों 5 ओम का होगा तो इसका जो एरिया होगा, जो लेंथ होगा वायर का वो तो सेम ही रहेगा, लेंथ में कोई वो टेंशन नहीं होने वाली है। अब एक बात देखो कि यदि हमें आर इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब ये कांस्टेंट होगा एरिया भी उसका क्या रहेगा सेम एज इट इज रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना एल हो जाएगा, मीन्स लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या इसको कुछ इस तरह से भी बेटा लिख सकते हैं कि R1 बाय कितना R2 अपॉन L1 बाय L2 भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ और ये आपको जानना भी जरूरी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को अब जो सॉल्व करना था, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, तो ये कितना 5 ओम बना लो, यहाँ से ये भी कितना बना लो बेटा 5 ओम, ये दोनों कितना 5 ओम और यह भी कितना हो गया 5 ओम, और ये कितना हो गया ए और बी, ये कितना हो गया ए और बी 5 और 5। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आर ए बी को यदि सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5 ओम ये बनेगा। ये ध्यान में रखना है हम लोग को। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 जैसे ही आप देखोगे तो सब आपको एज इट इज सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मीन्स आपके लिए भी यह एकदम अच्छे क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमें जब भी सॉल्व करना है तो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि कहता है कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज 18 ओम बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, the effective resistance across the point A and B। मीन्स आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है पॉइंट A एंड पॉइंट B का। अब एक बात देखो कि यदि मैं इसी रेसिस्टेंस की बात करूं, पहले ये आपका फिगर है,
ये फिगर है और क्वेश्चंस मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया और आप शायद एक बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो अपन सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये बात आपको नोटिस करना है। हमने क्या किया कि जब मान लो कि इनमें से किसी से भी, मान लो इससे हमने करंट पास कर दिया, इससे जब करंट पास करेगा तो करंट कुछ इस वाले पोर्शंस पे भी जाएंगे, करंट क्या होंगे, कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ इस पे चले गए करंट, ये रेसिस्टेंस है, तो कुछ करंट यहाँ गया, तो मान लो इसका रेसिस्टेंस मैंने माना R1 और उनके बाद क्या हुआ कि कुछ करंट जो है इस वाले रेसिस्टेंस पे चला गया, तो इन दोनों का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, डिफरेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट रेसिस्टेंस हुआ R1 और ये क्या हो जाएगा R2। अब एक बात देखो, ये सबसे पहले किसी भी जब भी हम लोग सर्कल, तो वो कितना टोटल कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है 360 डिग्री में, वो अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेता है 360 डिग्री में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मुझे R1 और R2 मानना है किसी भी सर्कल का, यदि मैं इसी को R1 मानूँ, इसी को मैं R2 मान लेता हूँ, आपको जो मन करे वो मान, यदि मैं R1 R2 मानता हूँ तो ये टोटल कितना होगा 360। तो क्या मैं यहाँ से 360 में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला रेसिस्टेंस जो होगा वो 300 तक ही ट्रेवल करेगा, जो एंगल बना रहा होगा 300 तक, तो वो R1 का हो जाएगा। एक बात आप देखो यहाँ से थोड़ा सा कि यदि मैं इसका थोड़ा सा एक सर्किट ड्रॉ कर लूँ, तो सर्किट ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि यह रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से है, दूसरा रेसिस्टेंस भी इस तरह से है। तो ये जो रेसिस्टेंस है बेटा ये है R1 और इसका नाम मैंने खुद ही रखा R2। ऐसा ही अब ये नहीं पता कि R1 R2 को ही वैल्यू फाइंड करना है कि R1 R2 हमारा एक्चुअल में क्या होगा, और नेट रेसिस्टेंस R2 पूरे सर्किट का गिवन है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जब 80 ओम है, ये क्या है 18 ओम कितना कवर करता है बेटा 360 डिग्री, तो 1 ओम कितना कवर करेगा, तो 1 ओम कवर करेगा 18/360। ये आपको पता चल गया कि 1 ओम कितना कवर कर रहा है हमारे पास 18/360। अब चलते हैं कि R1 की वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले R1 निकालना है। तो यदि मैं R1 अब निकालूंगा तो R1 कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री कितना 18/360 डिग्री इंटू 18/360 डिग्री इंटू, अब ये कितना हो गया टोटल, ये कितना कवर कर रहा है 300, तो ये तो 1 डिग्री का है। अब यहाँ से कैंसिल हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 6 से 6 और 5 30 और 6 और 3, ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, R1 इक्वल टू 5 दिया 15 ओम R1 आपको पता चल गया। अब सेम एज इट इज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं R2 की बात करूंगा तो R2 भी इसी तरह से निकलेगा 18/360 और ये है कितना 60 डिग्री, R2 60 है, ये जीरो कैंसिल। अब देखो ये 6 से 6 गया, ये 6 से 3 गया, R2 कितना है हमारे पास कि R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 ओम आ गई। R2 कितनी आ गई 3 ओम आ गई। तो जब बेटा R2 हमारे पास R1 और R2 अब आपको पता चल गया कि R1 ये टोटल कितना है, R1 जो ये टोटल है ये है आपका 15 ओम, और ये कितना है, ये जो R1 है ये कितना है बेटा, ये है 3 ओम। तो हो गया R1 की वैल्यू आपको पता चल गई 15 ओम और ये R2 की वैल्यू कितनी पता चल गई 3 ओम। अब इसको अब सॉल्व करो A और B के बीच में। A और B के बीच में जब हम सॉल्व करेंगे अपन तो R इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से लिख सकते कि 3 × 15/15 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे R1 R2 तो आप देख लोगे 15 × 3 45 और 15 और 3 18, ये शायद आपको आंसर आएगा कि जो भी R इक्विवेलेंट आए वो आप लिख लेना। क्या आंसर आता है कमेंट में करके बताइएगा। ये आ जाएगा 45/18 R इक्विवेलेंट। इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम एज इट इज है कि एक क्वेश्चंस और है, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस है कि ये यूनिफॉर्म क्वेश्चन ये है कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 36 इज बेंट in the form of a circle
द इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। कुछ नहीं है, ये टोटल कितना कवर कर रहा है अपना वही, ये टोटल 360। तो ये 360 में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना 300। ये वाला एंगल कितना हो गया 300। इसका नाम R1 रख दो और ये बेटा इनका नाम R2 रख दो। अब ये रेसिस्टेंस मान लो इधर से करंट इंटर किया तो इसमें करंट गया पूरा, और इसके बाद ये करंट किस में चला गया, पूरे ये बड़े वाले में चला गया। तो बड़े वाला कितना 300 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, ये कितना 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे कि कहा था कि 36 ओम इज बैंड, मीन्स सेम प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि जब भी सॉल्व करेंगे तो 36 ओम कवर करता है आपका 360 डिग्री। 36 ओम कितना कवर करता है बेटा 360 डिग्री, मीन्स 360 डिग्री करता है। तो 1 ओम कितना करता है, तो 1 ओम कितना करेगा, तो 360 1 ओम कितना कर जाएगा कि 1 ओम कर जाएगा 360 बाय 36। आराम से समझ में आ गया कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कि 1 डिग्री इक्वल टू ये 360 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 360 बाय 18 हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। तो 1 में 18, एक सेकेंड।